नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं पुनीत पाठक, आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारी आज की खास पेशकश है नए करेंगे नैया पार। ये अपने आप में एक सवाल भी है, अपने आप में एक संकेत भी। चौथी बार सरकार बनाने के अभियान में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी एक नई रणनीति पर अमल करने वाली है। ठीक सुन रहे हैं आप, अब की बार टिकट बंटवारे के लिए एक नया फॉर्मूला तय करने की बात अब तक सामने आई है, जिसमें नए चेहरों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा सकती है। खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 50% सीटों पर फ्रेश कैंडिडेट उतारने के संकेत दिए। पुराने से परेशानी है तो उसे बदल डालो, नया लाओ, क्योंकि नए में संभावना ज्यादा होती है। इसी फलसफे के साथ इस बार छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनावी समर की तैयारी कर रही है। जिन 50% सीटों में बीजेपी की विधायक नहीं है, वहां से इस बार नए चेहरों को आजमाया जा सकता है। यह खुद प्रदेश के सीएम ने कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, नए चेहरे का डेफिनेशन ये है कि 50% तो हमारे पास पूरी गुंजाइश है। जहाँ मेरे विधायक नहीं है वहाँ तो नए चेहरे या हमारे पास गुंजाइश है। बाकी चेहरों में क्या होता है, ये निर्णय संगठन को लेना है। कोई मुख्यमंत्री इसमें निर्णय नहीं लेता कि किसको बनाए ना बनाए। ये राष्ट्रीय स्तर में निर्णय होता है कि किसे योग्य मानते हैं, किसे नहीं मानते, उनके अपने मापदंड हैं। मगर 50% तो ऐसी सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की अभी फिलहाल विधायक नहीं है, तो वहाँ तो गुंजाइश है उनकी बहुत अच्छे से स्टडी करें, जानकारी लें और उनको पहचानें। पिछले विधानसभा चुनाव में भी करीब 2 दर्जन नए चेहरों को पार्टी ने मौका दिया था, उसमें उसे कामयाबी भी मिली थी। हाल में दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में भी पार्टी ने लगभग सारे कैंडिडेट्स को बदल दिया था। नतीजा ये कि वो वहां विनर बनकर उभरी, जबकि 10 सालों से सत्ता में रहने के कारण बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था। लेकिन नए उम्मीदवारों के मैदान में उतर जाने से इसका असर खत्म हो गया। पार्टी की बैठकों में भी लगातार युवा प्रत्याशी टिकट के लिए लॉबिंग करते रहे हैं। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी फ्रेश कैंडिडेट की पैरवी कर चुके हैं। ऐसे में मुमकिन ये भी है कि मौजूदा विधायकों में से कुछ ऐसे जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब है, उन्हें भी टिकट से महरूम रखा जा सकता है। पार्टी ने जनता से मिले फीडबैक को भी टिकट देने का आधार बनाने की बात कही है। बीजेपी संगठन ने पहले बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को भेजा। अब जून में महासंपर्क अभियान चलाकर सरकार के कामकाज पर राय ली जाएगी। ये फीडबैक कुछ सवालों पर आधारित होगा, जैसे गरीबों के लिए बनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, सड़क, बिजली, पानी, सफाई और राशन वितरण का क्या हाल है, पार्टी के मंत्री और नेता आवेदन पर जो कार्रवाई करते हैं उससे लोग संतुष्ट हैं या नहीं, मंत्री और विधायक जनता से मिलते हैं या नहीं, प्रशासन के कामकाज से कोई शिकायत तो नहीं, उनके वार्ड में किन सुविधाओं की ज्यादा जरूरत है और कार्यकर्ता योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करते हैं या नहीं। जो ठीक काम करेंगे निश्चित रूप से उनको पार्टी उनको समय देगी और आने वाले समय में भी वो विधायक बनेंगे। लेकिन इसके बाद भी यदि उनकी अनुकूल स्थिति अपने आप में नहीं बनाए तो व्यक्ति के कारण पार्टी सफ़र नहीं करेगी। और इसलिए आने वाले समय में भी कुछ न कुछ चेहरे बदलेंगे। महासंपर्क अभियान के दौरान पार्टी के सीनियर लीडर भी बूथों तक पहुंचेंगे। मतलब ये कि जीत की चौके के लिए पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। संजय शर्मा, IBC 24, रायपुर। तो 4 बड़ी चीजें हैं। पहला, दिल्ली में हाल ही में मिली भाजपा को जीत और इसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का जो फॉर्मूला सामने आया, उस पर अब बाकी की जगह अमल हो सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री का संकेत कि 50% सीटों पर कम से कम नए कैंडिडेट्स का दांव खेला जा सकता है, इस बात का संकेत। तीसरा, जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिनका परफॉर्मेंस संगठन के मुताबिक ठीक नहीं है, ऐसे चेहरों की वजह से पार्टी कोई नुकसान झेलने के मूड में अब की बार नहीं है। और ये चारों संकेत अपने आप में काफी हैं। विपक्ष ने भी जो एंटी इनकम्बेंसी की एक बात लगातार दबाव के तौर पर उठाई, क्या ये भी काम कर सकती है, इस पर भी बात होगी। लेकिन पहले कुछ रिएक्शंस की चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के टिकट बंटवारे के इस नए फॉर्मूले, इस नई बात पर कांग्रेस क्या कहती है, देखिए जरा। पहली बात तो यह है कि जब ही जो ग्राम स्वराज में दौरा किया उससे उनको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है। दूसरा, जो 50% कैंडिडेट बदलने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है
कि रमन सिंह जी बार बार ये जो फार्मूला अपना रहे हैं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। काठ का हांडी एक बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता। आपने वो एक्सपेरिमेंट पहले कर लिया है, अब वो एक्सपेरिमेंट नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब जनता जान चुकी है कि चेहरा भर बदल देने से उसकी नीति, उसके कार्यक्रम नहीं बदलते। तो चलिए, कांग्रेस कहती है कि काठ की आंडी एक बार चढ़ती है। उनके कहने का अर्थ यह है कि ये फॉर्मूला पहले भी बीजेपी अपना चुकी है और इसीलिए ये फॉर्मूला प्रदेश में अब की बार काम नहीं करेगा। पहला सवाल तो ये कि क्या वास्तव में एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का एक यही तरीका है कि आप चेहरा बदलें? क्या वास्तव में चेहरा बदलने के बाद जनता का विश्वास पार्टी पर, पार्टी के कामों पर या पिछले सरकार के कार्यकाल, इनमें जो कुछ अधूरे वायदे रह गए उस तरफ नहीं जाएगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में आज दो बहुत खास मेहमान हैं, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में माहिर और वरिष्ठ प्रवक्ताओं के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सत्यनारायण शर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, साथ ही श्रीचंद सुंदरानी साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक हैं। आप दोनों का चर्चा में स्वागत है। पाठक जी। सुंदरानी जी, पहला सवाल, चूंकि ये फॉर्मूला आपकी की पार्टी से निकला है, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, क्योंकि जहां कहीं हार हुई, हमने ये बात पार्टी के नेताओं के मुंह से सुनी है, जहां कहीं भी कुछ जगहों पर हार मिली है कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है और उसको शायद दूर करने में पार्टी के कार्यकर्ता वक्त पर रहते कामयाब नहीं हो पाए। क्या प्रदेश में अब की बार ये 50% नए लोगों को मौका देने की जो सुगबुगाहट है, संकेत है खुद मुखिया की तरफ से, ये उसका तोड़ है? देखिए, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का जो ये स्टेटमेंट आया है कि 50% नए चेहरे होंगे, हमारी 41 सीटें विधानसभा में खाली है, 49 हमारे एमएलए हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से 50% का रेशो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी मैं सुन रहा था, तो राजनीतिक दल का पहली प्राथमिकता होती है सरकार बनाना। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है वो जनता के बीच में पार्टी की छवि को लेकर, पार्टी की सरकार की नीतियों को लेकर और अपने व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर वो काम करे, और पार्टी उसी आधार पर परफॉर्मेंस तय करती है। सर्वे होते हैं, सर्वे के बाद अगर कोई निगेटिव रिपोर्ट आती है तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हम चौथी बार सरकार बनाए। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने तो कहा है ना, कांग्रेस अध्यक्ष की बाइट भी आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि जो अभी आप ग्राम स्वराज में निकले हैं या जो स्वराज अभियान चला रहे हैं उसमें आपको ये बात पता चल गई है, ऐसा उनका कहना, उनका आरोप है कि आपको पता चल गया, इसीलिए अब आप अभी से नए बातें कर रहे हैं। हालांकि जिन सीटों का आपने जिक्र किया वहां पे कुछ पुराने दिग्गज नेता भी टिकट का इंतजार कर रहे होंगे। निश्चित रूप से मैंने ये नहीं कहा कि 41 सीटों में सारे नए लोग आएंगे या पुराने लोग आएंगे, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 50% चेहरे नए आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा, हम तो इस बात को स्वीकारने में कोई झिझक नहीं है कि हम चौथी बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से उन विधायकों का जो परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है, इसका मूल्यांकन तो पार्टी निश्चित रूप से करेगी। पार्टी अगर किसी को विधायक बनाती है तो पार्टी ये भी देखती है कि वो पार्टी के परफॉर्मेंस पे कितना खरा उतरता है, जनता के बीच में वो अपनी कसौटियों पे कितना खरा उतरता है। कांग्रेस ने कोई माहौल बनाया, उसका दबाव नहीं। सदस्य अंडर परफॉर्मेंस हैं, ये बात आप स्वीकार करते हैं? मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लेवल का मामला भी नहीं है। चलिए, चूंकि आप प्रवक्ता भी हैं, आप ये बात मानते हैं? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया, वो बहुत बड़े हमारे नेता हैं, संगठन के अध्यक्ष जी का भी बयान आया, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन उस लेवल पे या उस निर्णय का मैं सहभागी नहीं हूं। वो बड़े लेवल के ये फैसले बड़े लेवल पे नीतियां बनती है। चूंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसी नाते पूछ रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी इस बारे में चिंतित है कि कुछ लोग अंडर परफॉर्मेंस हैं और इसीलिए आपको नए लोगों के बारे में विचार करना पड़ेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा या माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है तो निश्चित रूप से उनके पास रिपोर्ट होगी। हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, अब तो यहां तक कि केंद्रीय इकाई के पास भी हमारी पूरी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट एक एक एमएलए की, एक एक जनप्रतिनिधि की रहती है, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। हाँ। मैं इसी पॉइंट पर लौट के आऊंगा आपके पास में। आपने जो कहा है कि केंद्रीय नेता जो हैं, हाँ, वो आजकल प्रदेश के नेताओं की पूरी रिपोर्ट रखते हैं, पहले भी रखते होंगे, लेकिन अब जिस तरह से रखते हैं वो असर तुरंत बयानों में दिख जाता है। सत्यनारायण शर्मा जी भी हमारे साथ में। सत्यनारायण जी, प्रदेश अध्यक्ष का और कांग्रेस का पिछले दिनों एक दबाव था, एक कमीशन को लेकर के एक बयान छिड़ा था, फिर जो स्वराज अभियान को लेकर के अभी जो तर्क दिया गया, तो क्या ये मजबूरी बन चुकी है कि अब आपको कैंडिडेट या चेहरे बदलने पड़ेंगे? देखिए, सवाल ये है कि
भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि इस बार उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी को अपनी बैठक में, अपने दौर में कहना पड़ा कि कम से कम इस साल तो कमीशन खोरी बंद करो। इसका मतलब हुआ कि बड़ी कंटिन्यूटी चल रही थी कमीशन खोरी में, और पावर ब्रोकर तैयार हो रहे थे, पावर ब्रोकर हैं अभी भी जो केवल यही काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री की चिंता बढ़ी है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात को कबूल किया, इनडायरेक्टली यही मैसेज आता है कि भाई कम से कम इस बार बख्श दो, इस बार चुनाव है, इस बार पार्टी को ठीक ठाक जीतने दो, या अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी जीत नहीं सकेगी। ये सीधा सीधा संदेश ये गया। और ये भी संदेश गया कि निरंतर कमीशन खोरी लगातार हो रही थी, इसलिए मुख्यमंत्री को मजबूरी में ये बयान देना पड़ा। इसका सीधा सीधा असर जनता के बीच में गया। दूसरा ये जो अंडर परफॉर्मेंस की बात है, भले अभी खुल के भले वो ना स्वीकार करें प्रवक्ता जी, लेकिन क्या अंडर परफॉर्मेंस कई सारे लोग हैं जो आरोप आप लगा के ये साबित हो रहे हैं? सीधे सीधे मंत्रिमंडल के कई लोग हैं, विधायकगण भी हो सकते हैं, लेकिन जो दागदार हैं, जो कर्मण्य हैं, जो सक्रिय नहीं है, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी की चिंता बढ़ी है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इतना व्यापक दौरा भी किया है और अपनी बात को उठाया, करप्शन को मामले उठाए हैं, और इसलिए बीजेपी बहुत चिंतित है। मुख्यमंत्री खुद इस बात की चिंता कर रहे हैं और उनको कहना पड़ा मजबूरी में कि 50% नए चेहरों को देंगे। तो कांग्रेस इस रणनीति में कामयाब रही है कि वो अंडर परफॉर्मेंस लोगों का चेहरा सामने ला पाए, वो उन बयानों को सामने ला पाए जो कमीशन को लेकर के आते हैं या परफॉर्मेंस को लेकर। तो क्या ये कांग्रेस का प्रेशर के तौर पर भी देखते हैं? कांग्रेस के प्रेशर के कारण मुख्यमंत्री की चिंता बढ़ी है और मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि नए लोगों को अवसर देंगे ताकि पुराने लोगों के जो कारनामे हैं वो सामने न आए और पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने में ठीक रहे। जी, सुंदरानी जी को वो लोग भी तो बैठे हैं जिन्होंने लंबे समय से। मैं माननीय सत्यनारायण शर्मा जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ के। ये दो फार्मूले की बात हुई। एक, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो सिटिंग 18 एमएलए थे उनकी टिकट काटी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी विजयी रही। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी ने पुराने सारे एमएलए पे दांव लगाया, 28 एमएलए उनके पराजित हो गए। तो निश्चित रूप से ये लगातार कहीं न कहीं वर्किंग का एक जो कोई पैमाना तो पार्टी तय करेगी ना कि जनता के बीच में कितना उसका संपर्क रहा, पार्टी के कार्यक्रमों को, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में कितनी भूमिका निभाई विधायकों ने। क्या पार्टी को इतना तो अधिकार है ना एक विधायक की समीक्षा करने का। हम कोई कांग्रेस से भयभीत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस तो कांग्रेस से लड़ लें आपस में। अब इसमें दो बातें जैसा सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा, बाकी के लोग भी मान रहे हैं। क्या इसमें पॉलिटिकल प्रेशर कांग्रेस की तरफ से आया है? अंडर परफॉर्मेंस की बात जो आप अपने ऑब्जर्वेशन के तौर पर कह रहे हैं, क्या वास्तव में ये आला कमान तक भी पहुंचा है? क्योंकि आपने भी कहा कि आजकल केंद्रीय नेतृत्व भी देख रहा है, तो क्या वहां से इस तरह के आदेश निर्णय दिल्ली में ही होता है? देखिए, विधायकों की टिकट का या सांसदों की टिकट का फैसला दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड करता है। राज्य का संसदीय बोर्ड पैनल बनाकर भेजता है, वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और एक समिति बैठती है जो निर्णय लेती है। लेकिन पिछली बार भी क्या कांग्रेस का प्रेशर था? 18 एमएलए की टिकट कटी। क्या आज कांग्रेस के प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही? कभी नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है। अपनी उपलब्धि सरकार की इतनी अधिक है कि हम कोई भयभीत नहीं। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई परफॉर्मेंस किसी का कमजोर होगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उसकी जानकारी होगी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जानकारी होगी, तो निश्चित रूप से सरकार बनाना पहला लक्ष्य है हमारा। शर्मा जी, क्या अब केंद्र का जो यहाँ केंद्रीय नेतृत्व की बात चल रही है, क्या जो केंद्रीय नेतृत्व का कार्य करने का तरीका है पिछले चुनाव से लेकर अभी तक का, जो हम विभिन्न अलग अलग राज्यों के चुनाव में देख चुके हैं, वो बदल गया है? इसलिए भी ये बयान इस समय आना जरूरी लगता है? निश्चित रूप से भयग्रस्त हैं और इनको केंद्र का भी डर है कि केंद्र पैनी नजर रखे हुए है। देखिए ना, अमित शाह का 3 दिन का दौरा बनना इस बात का परिचायक है कि कहीं न कहीं पूरी सरकार और बीजेपी की पार्टी चिंताग्रस्त है कि इस बार इनकी सरकार लौट के आने वाली नहीं। इसलिए नहीं कि किसान परेशान है, किसानों की कोई समस्या का समाधान नहीं किया, न बोनस दिया, न समर्थन मूल्य दिया, न बिजली के रेटों में कोई कंसेशन किया, और पूरी तरह से
किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, कोचिए सक्रिय है, सरकार केवल शराब बेचने में मस्त है, शराब बेचने में बिजी है। तो ये सब चीजें हैं, मजदूर परेशान है, मनरेगा में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, लोग पलायन कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, शहरों की अवस्था है। बिलासपुर शहर को लीजिए, पूरा शहर खुदा पड़ा है, सफाई शहरों की नहीं है, और मेयर साहबान जहाँ कांग्रेस के मेयर वहाँ कोऑपरेट नहीं करते, सरकार सहयोग नहीं करती, इसलिए परिस्थितियां हैं। चलिए, सरकार डिफेंस में है। ठीक है, सरकार डिफेंस में। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक से जब लौटेंगे आप दोनों से चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर इसी फॉर्मूले पर चलती है तो कांग्रेस के पास में क्या विकल्प बचे हैं, कांग्रेस किस आधार पर चलेगी। आला कमान दोनों जगह से तय करते हैं, लेकिन प्रदेश के नेता, क्योंकि आप दोनों खुद भी वरिष्ठ हैं, आप दोनों क्या मानते हैं इस थिंकिंग को लेकर, बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो नए करेंगे नैया पार, ये अब की बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में फॉर्मूला हो सकता है, छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला हो सकता है। इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री देते हैं। वो कहते हैं कि 50% गुंजाइश कम से कम नए चेहरों को उतारने की बन चुकी है। अब इसके पीछे कांग्रेस का प्रेशर है, इसके पीछे अंडर परफॉर्मेंस है जो विधायक है उनकी, या केंद्र की नजर और केंद्र का निर्देश है जिस वजह से इस वक्त ये बयान आया। इस पर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ में सत्यनारायण शर्मा जी और श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, दोनों ही वरिष्ठ नेता, दोनों ही वरिष्ठ विधायक हैं। सुंदरानी साहब, जैसा आप कह रहे थे कि अब परफॉर्मेंस को ही बेस बनाया जाता है, हर बार ये बात की जाती है, लेकिन जब कभी नए चेहरों को मौका मिलता है तो उसका अर्थ ये होता है कि जो पुराने हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनमें से कईयों के टिकट कटेंगे, और वो टिकट कटना एक नाराजगी को जन्म देता है। इसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या अभी से इसलिए बात की जा रही ताकि लोग अपना माइंडसेट बना लें? देखिए, चुनाव पार्टी लड़ती है, चेहरे अच्छे हों उनका भी फायदा पार्टी को मिलता है, लेकिन बेसिक तो हमारे नेतृत्व और हमारे विकास के कार्यों और हमारा जो नेतृत्व है उसकी छवि पे भी बहुत बड़ा चुनाव होता है। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि प्रत्याशी के भी आधार पे कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन प्रत्याशी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है या वो एमएलए रहे हैं तब का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कुछ ना कुछ पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। उस नुकसान से पार्टी को बचना, पार्टी के प्रति बहुत अच्छा माहौल होने के बाद भी कुछ लोग हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां का मैनेजमेंट या उसकी व्यक्तिगत छवि पे भी उसकी चुनाव हो जाता है, थोड़े बहुत वोट से वो पिछड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति का सामना पार्टी न करे, इसलिए पार्टी हमेशा सर्वे भी कराती है, पार्टी ट्रैक रिकॉर्ड भी रखती है, एक एक एमएलए का रिकॉर्ड रखती है, एक एक सांसद का रिकॉर्ड रखती है। और चूंकि राज्य और केंद्र सरकार दोनों हमारी जो पार्टी की इकाइयां हैं वो सर्वे भी कराती हैं, राज्य अलग सर्वे कराता है, केंद्र की रिपोर्ट अलग। थोड़ा खुलकर इस बात में आप बात रखिए ना अपनी कि क्या इस सर्वे का नतीजा है या क्या अभी से माइंडसेट बनाना है, क्या केंद्र का निर्देश है क्या? ये नहीं, ये एक पार्टी की रूटीन परंपरा है कि हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारे सांसदों का परफॉर्मेंस कैसा है। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी पिछली इसमें चर्चा में कह रहे थे कि अमित शाह 3 दिन छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, यह आश्चर्य का विषय। यह आश्चर्य का विषय नहीं है, वो हर प्रांत में, पश्चिम बंगाल से उन्होंने यात्रा शुरू की, हर राज्य में जाकर 3 दिन वो रहते हैं। नहीं, उनका उस कथन को कहने का अर्थ ये होगा कि जहां पार्टी कमजोर है या वो देखते हैं वहां वो ज्यादा टाइम, सारे राज्यों में जा रहे हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, वो तर्क नहीं, सारे राज्यों में जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं जहां पार्टी कमजोर है, जहां पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में वहां भी जा रहे हैं। उसका अर्थ हम कोई और न लगाएं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिन के, वो तो पूरे देश में जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो कोई कांग्रेस के आंदोलन करने के कारण या इसके लिए नहीं कहा। हमारी तो पिछला रिकॉर्ड भी हमारा यही, हमने 18 एमएलए की टिकट काटी और वहां पे हम विजयी रहे। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है तो कहीं न कहीं उसका आधार भी होगा, बिना आधार के माननीय तो क्या अभी से माना जाए कि अब की बार पिछली बार के नंबर से ज्यादा दोगुने से ज्यादा टिकट कटने वाले हैं, इसलिए बयान अभी से दिया है ताकि दिमाग तैयार कर लें। अभी 1.5 साल चुनाव में बचा है, मान लो, इसलिए तो सवाल उठा कि 1.5 साल पहले आपकी बात कह रहे हैं। किसी विधायक का परफॉर्मेंस कमजोर होगा, मान लो हमारे में कोई कमी होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी इंडिकेशन
स्टेटमेंट दे दिया कि विधायक अगर कहीं कमजोर है या संपर्क में नहीं है तो वो थोड़ा सा मेहनत करें, वो जनता के बीच में जाएं। हो सकता कि 50% चेहरे काटने की जरूरत न पड़े। ये भी एक संदेश देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पार्टी के विधायकों को किया कि आप जनता के बीच में सक्रिय रहें, जनता की समस्याएं, सरकार के योजनाओं का। आजकल कुछ ज्यादा आ रहे हैं इसलिए सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। सत्यनारायण जी, पहला संकेत कमीशन को लेकर आया, दूसरा संकेत अंडर परफॉर्मेंस को लेकर आया। कमीशन को लेकर नहीं कहा उन्होंने। एक और एक अहम बात एक ये भी है कि क्या जो चेहरा जो सरकार का अब तक दिखाया जा रहा है, पार्टी का जो चेहरा दिखाया जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी उस चेहरे के प्रति भी सबसे ज्यादा होती है। आने वाले समय में कुछ और बड़ा प्रेशर आ सकता है इसको लेकर भी। देखिए, सवाल ये है कि गोकुल टोटल गवर्नमेंट का जो काम करने का तौर तरीका है, सरकार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो अफसरशाही है, हावी है, उसको लेकर सरकार चिंतित है। उसकी सरकार के एंटी इनकम्बेंसी बने होगी। किसी विधायक या विधायक क्या कर सकता है बेचारा? सरकार जैसा काम करती है, सरकार का प्रतिबिंब बन करके वो सामने आएगा। और सरकार का पूरा फेलियर होना, कानून व्यवस्था कि निराशाजनक स्थिति होना और आम लोगों के कामकाज स्वाभाविक रूप से और टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत नहीं होना। सिटीजन चार्टर्स बनाया, पूरी तरह से फेलियर है। किसी ने रिव्यू नहीं किया सिटीजन चार्टर को। तो ये गवर्नमेंट का जो फेलियर है, गवर्नमेंट के खिलाफ जो आम जनता नाराजगी है, उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये इस बहाने से कह रहे हैं कि विधायक को टिकट काटेंगे। विधायकों का क्या दोष है? सरकार पूरी जिम्मेदार सरकार में बैठे लोग हैं, मंत्रीगण हैं जो तो क्या ये जो चेहरे के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो अब नीचे अपने साथियों के ऊपर डाला जा रहा है? बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हैं इसको। बल्कि पूरा दोष, पूरी एंटी इनकम्बेंसी जो है गवर्नमेंट की है। सब किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ वो गवर्नमेंट की है। करप्शन है, लोगों के कामकाज होते नहीं, सिटीजन चार्टर का पालन नहीं होता। और दूसरा अफसरशाही इस तरह से अभी है कि आम आदमी के कोई काम ही नहीं होते। आम आदमी भटक रहा है। रेवेन्यू के ऐसे में कांग्रेस का रुख क्या रहेगा? क्योंकि हम प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ सुन रहे थे, उन्होंने इस बात पर ये जरूर कहा कि कांग्रेस का प्रेशर है, पर आपकी भी कुछ रणनीति रही होगी। जिन 40 सीटों का वो आज से जिक्र कर रहे हैं, 40-41 सीटों पर, उनको और बाकी की सीटों को लेकर क्या आप भी नए चेहरों के साथ जाएंगे? देखिए, जैसी पार्टी परिस्थितियां देखेगी, सबसे बड़ी बात तो है कार्यकर्ताओं की नाराजगी। जो कुछ भी है कार्यकर्ताओं का उत्साह और कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर चुनाव निर्भर करता है। अगर कोई विधायक या कोई ऐसा व्यक्ति है कार्यकर्ताओं की नाराजगी जबरदस्त है तो निश्चित रूप से उसको चेंज करना चाहिए। नहीं, लेकिन कार्यकर्ता नए पुराने का एक जो नया गणित आ गया है पार्टियों में। देखिए, नए पुराने का गणित जो है वो भी अपनी जगह कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन अगर कार्यकर्ता चाहते हैं नेता को तो फिर टिकट काटने का प्रश्न नहीं है। अगर कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं, नाराज हैं, कार्यकर्ता को लग रहा है कि हमारी मेहनत बेकार हो सकती है, तो वहां बदला जाना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं, लेकिन ये भी एक बात आती है ना कि नए लोगों को आप नए चेहरों को मौका कैसे देंगे? अगर पुराने अच्छा करे, लगातार रिपीट होते चले जाएंगे, तो वहां नए चेहरों को कैसे मौका मिलेगा? कुछ तो आएंगे ही और कुछ तो राइडर लगेगा और नौजवानों को भी अवसर मिलना चाहिए, भविष्य होने का है। और इसलिए पार्टी जो नीतिगत फैसला लेती है उसके तहत फैसले होंगे। तो कोई खाका आपके दिमाग में है कि कांग्रेस पार्टी जो बाकी की तमाम जो सीटें सब मिला करके उनमें कितना ये रेशो रख सकती है? इसका कोई अंदाजा आज आप दे सकते हैं? रेशो के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाईकमान जो तय करता है वो तय। हाईकमान जो तो एक व्यक्ति तय करता है, वो इसको पालन एक करना व्यक्ति पड़ता है। आपके यहाँ हो रहा है, अमित शाह ने जो कह दिया वो हो गया। हमारे यहाँ तो मोदी ने जो कह दिया। आज तक अमित शाह इतने 15 साल में कभी नहीं आए। आज केवल चुनाव के 1.5 वर्ष पहले 3 दिन के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब उनकी चिंता है। और जहां चुनाव होते हैं, अमित शाह का रिकॉर्ड है कि जहां चुनाव। चलिए, अंतिम बात सुंदरानी जी, क्या मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया 50% सीटें हैं, तो क्या ये अभी से मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 40-41 सीटों पर तो नए चेहरे दिखेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि चेहरे कुछ बदलेंगे, तो निश्चित मानिए, क्योंकि चुनाव यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे पे लड़ा जाना है और सरकार हमारी चौथी बार बनानी है और बनेगी भी, और डॉक्टर रमन सिंह जी के नाम से ही सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, पार्टी उसके साथ खड़ी है।
चलिए। मोदी के नाम से नहीं बनेगी, इसका मतलब हुआ मोदी का कहीं लेना देना नहीं है। नहीं, प्रदेश चलिए अब का एक चुनाव। एक बड़ा अहम सवाल ये और भी है, हालांकि वक्त खत्म हो गया, कि आप जिस आप एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के जिस चिंता की हम चर्चा शुरुआत कर रहे थे, तब से लेकर अब तक वो चिंता सबसे ज्यादा एक चेहरे के ऊपर ही आज टिकती है। और अगर वो चेहरे खुद कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में 50% नए लोगों को मौका देने वाले हैं, तो इसके राजनीतिक मायने निकलना बड़े ही स्वाभाविक हैं। अब ये परसेंटेज बढ़ता है घटता है, चेहरे कितने होते हैं, ये आने वाले समय में धीरे धीरे करके स्पष्ट होगा। फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।